Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science with Seema में। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा कि हमने साइंस के 10th साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसी सीरीज़ में हमारा पार्ट 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कल हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे बैलेंस करते हैं। इससे आगे है जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शंस हैं वो कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के टाइप। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है वो कई प्रकार की होती है बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर, अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर। तो बेस्ड ऑन केमिकल चेंज के अकॉर्डिंग देर आर टोटल 8 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। वैसे तो 8 टाइप होते हैं केमिकल रिएक्शन के। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, सबसे पहली जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, कम्बिनेशन मतलब किसी चीज़ का कंबाइन होना। ठीक है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। ठीक है, जब किसी रिएक्शन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया है कि कार्बन है, कार्बन की जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो हमारा क्या बना है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना है। कार्बन और ऑक्सीजन यानी कि 2 रिएक्टेंट हैं वो हमारे कंबाइन हुए हैं और हमारा क्या बना है? एक सिंगल प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर मतलब द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस, में 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं सब्सटेंसेस, जब आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है, मैंने सिंपल एग्जांपल लिए हैं ताकि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो हमारी सेकेंड रिएक्शन होगी वो होगी डीकम्पोजिशन, मतलब किसी चीज़ का टूटना। ठीक है, द रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर, द रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस, जिसके अंदर एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होता है। ठीक है, टूटता है। 2 गिव्स 2 और मोर सब्सटेंस, जिस और 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस देता है। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल जो सब्सटेंस है या सिंगल रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज होकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया है NaCl। ठीक है, जब NaCl टूटता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? Na+ और Cl के अंदर। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल से सिंपल और ईजी से ईजी एग्जाम्पल लिए। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब हम और एग्जाम्पल इनके लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया जिसके अंदर एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर या सब्सटेंसेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, अब हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के ही टाइप के। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के खुद कई सारे टाइप्स होते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हमारी 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल नाम से ही पता चल रहा, मतलब जिसमें हीट यूज होगी। ठीक है, व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हम हीट की प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है, जिसके लिए हीट की नीड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया है कैल्शियम कार्बोनेट का। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट देते हैं, ठीक है, जिसको जब उसको हीट दी जाती है, ठीक है, तो हीट देने पर, ठीक है, हीट देने पर ये किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन। ऐसी रिएक्शन जो हीट देने पर कंप्लीट होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाएंगे तब वो रिएक्शन पूरी होगी, तब उनका डीकम्पोजिशन होगा। तो व्हेन ए डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब डीकम्पोजिशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने के बाद होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल में लिया है, जैसे हमने वाटर है, वाटर के अंदर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है प्लस ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलिटिक यानी कि सनलाइट। ठीक है,
लाइट, फोटो क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में, यानी कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसमें डिकम्पोजिशन वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे इसके अंदर हमारा एग्जाम्पल आ जाता है 2AgCl, ठीक है, या इनकी सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो ये डिकम्पोज होकर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है भाई, Ag के अंदर प्लस Cl2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, इसका यूज़ हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, देखो इसमें इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम सिंपल उसमें करें तो क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, जिसमें एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से, या इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन के अंदर से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के अंदर है Fe + CuSO4, ठीक है, Fe + CuSO4 की हमने रिएक्शन करवाई, तो Fe क्या है, मोर रिएक्टिव है। हमने देखो रिएक्टिविटी सीरीज़ की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न नहीं है तो आप वो वीडियो जाके देख सकती हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ को लर्न करने का मैंने एक ईजी ट्रिक करवाई हुई है उसमें, उस ट्रिक से आप आसानी से ये पता कर सकते हो कि कौन सी मेटल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हो, कौन सी लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो Fe है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, Fe ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, अब पावरफुल अगर कोई होगा तो वो कम पावरफुल को वो उसके वहाँ से पोजीशन से डिस्प्लेस कर सकता है, तो Fe क्या करेगा, इसको धक्का देके यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, मतलब खुद इसकी जगह पे जुड़ जाएगा और इसको यहाँ से हटा देगा। तो यानी कि हमारा सॉल्यूशन किसका बन जाएगा, FeSO4 का, और प्लस में कॉपर है वो डिस्प्लेस हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं कि जिसके अंदर मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपसे इसी के अकॉर्डिंग एग्जांपल पूछा जाए कि अगर हम इसी रिएक्शन को रिवर्स करके चलें कि कॉपर सल्फेट, कॉपर मेटल ले लें हम, Fe की जगह कॉपर मेटल ले लें और FeSO4 का सॉल्यूशन ले लें, तो क्या वो रिएक्शन हमारी पॉसिबल होगी, नहीं होगी, वो रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव है और कॉपर कभी भी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, यानी कि लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो इसमें रिएक्शन नहीं कैरिड होगी, ठीक है। तो कई बार पूछ भी लेता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है और खुद का सॉल्यूशन बना लेती है, और लेस रिएक्टिव मेटल को वहाँ से डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट का हमने पता था, इसमें एक ही एलिमेंट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगी, मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट होगी। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज। इसके अंदर क्या होगा, दो एटम, दो अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक्सचेंज होंगे। कैसे एक्सचेंज होंगे, जैसे मान लो अपने आयंस को वो एक्सचेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो जैसे कि NaSO4 सोडियम सल्फेट ले लिया, ठीक है, सोडियम सल्फेट की हमने BaCl2 बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई, तो इसके अंदर Na क्या करेगा, Na अपने आयन है वो किसके साथ, Cl के साथ एक्सचेंज करेगा, और बैरियम है वो अपने आयन सल्फेट के साथ, यानी कि Na किसके साथ, Cl के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। सेम एज Ba है वो SO4 के साथ कंबाइन होकर क्या हो जाएगा, BaSO4, मतलब आपस में इसने एक्सचेंज कर लिया। SO4 Na के साथ था तो वो Ba के साथ अटैच हो जाएगा, और जो Ba है वो Cl के साथ अटैच था तो क्या होगा, SO4 के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आयंस एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में हम कल कर चुके हैं। प्रेसिपिटेशन अगर आपको दोबारा से करनी है तो मैं एक बार दोबारा से आपको रिपीट करवा देती हूँ। द रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जिसके अंदर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, यानी कि एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस है वो बनता है, इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये आपको एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। लेड नाइट्रेट लिया है, ठीक है, Ki के साथ इसकी रिएक्शन करवाई है तो हमारा KNO3 बन गया है और PbI2, ठीक है। ये रिएक्शन कर लेना, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन
ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को तो गेन करे, ये चीज़ आपको ध्यान से करनी है, ऑक्सीजन को गेन करता है और लॉसिस हाइड्रोजन, ठीक है, इनकी हाइड्रोजन को क्या करता है, लॉस करता है। ऑक्सीजन गेन होगी, हाइड्रोजन क्या होंगी, लूज होगी, ठीक है। इस कोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हमने कॉपर लिया, ठीक है, उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, इसको हम हीट भी दे रहे हैं। अब कॉपर क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन है वो किसके साथ, कॉपर के साथ जुड़ जाती है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हुई है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से हम याद रख सकते हैं कि क्या है हमारी ऑक्सीडेशन। जिसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो उसके अंदर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन भी हो, ठीक है। तो हम इस चीज़ से देख सकते हैं कि उसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर जैसे इसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ था, इसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा। इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई थी, हाइड्रोजन का रिमूवल, तो इसके अपोजिट है। तो द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन, जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस है वो हाइड्रोजन को गेन करता है और ऑक्सीजन को लूज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर देखो कार्बन की जब हमने किसके साथ H2, तो रिडक्शन रिएक्शन का जो एग्जांपल हो जाएगा वो हमारा एग्जांपल क्या रहेगा, देखो रिडक्शन रिएक्शन के अंदर एग्जांपल कार्बन की जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है और मीथेन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, ठीक है, मतलब एक में ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो दूसरे में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। एक चीज़ आपको लर्न हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन कौन सी। अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, देखो रेड ऑक्स यानी कि जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर देखो भाई, द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, जिसके अंदर एक रिएक्टेंट है उसका वो तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, एंड द अदर रिएक्टेंट गेट रिड्यूस, और दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं या फिर रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं एक ही रिएक्शन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हम अब एग्जांपल करें, जैसे देखो जिंक ऑक्साइड Zn के अंदर है, ठीक है, हम इसकी कार्बन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बन रहा है, Zn प्लस CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसके अंदर एक चीज़ देखो, जिंक के पास जिंक के साथ हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन जब हम रिएक्टेंट साइड देखते हैं, यहाँ पे अगर देखते हैं तो जिंक क्या हो जाता है, जिंक के अंदर से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाती है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं थी तो कार्बन के पास ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है, तो इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। सेम एज MnO2 प्लस 4HCl, इसके अंदर भी सेम वही है कि मैग्नीशियम के साथ हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन है प्लस 4HCl, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो रही है, इसके पास से हट रही है, ठीक है, इनकी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन HCl के अंदर हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो रही है, साथ में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन एनर्जी चेंज। अब एनर्जी चेंज के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने हम ये चीज़ें कर चुके हैं, कल हमने किया था कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, तो आप वहाँ कल वाले में से भी देख सकते हैं, बाकी आपको एक बार मैं बता भी देती हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिसके अंदर हीट है वो रिलीज होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मीथेन की हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, मीथेन के ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है H2 और साथ में क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, यानी कि एग्जिट हो रही है, ठीक है। उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच रिक्वायर्ड एनर्जी इज
इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में है। जब हम एनर्जी लेते हैं, ठीक है, कोई भी रिएक्शन उसके अंदर एनर्जी है वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, टू ब्रेक रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर किया था कि हीट के साथ किया था, हीट उसको दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, ठीक है, उसके टाइप्स किए थे हमने, ठीक है। तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कोरोजन, संक्षारण जिसको हम बोलते हैं। तो कोरोजन क्या होता है, व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज to substance such as moisture, acid etc. from some time, a layer of hydrate oxide is formed which weakens the मेटल एंड हैंस मेटल इज सेड टू बी पोराइट। मतलब इसमें क्या होता है, जब भी हम किसी मेटल को एयर की या मॉइस्चर की प्रेजेंस में कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक लेयर है वो बन जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। किसकी वजह से, उसका ऑक्सीडेशन होने की वजह से, ठीक है। जैसे हमने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा, आयरन का कोई भी आर्टिकल जब हम नया लेके आते हैं तो वो स्टार्टिंग में बहुत नया होता है। जैसे हम हमारे एग्जांपल ले, हमारे घर के अंदर जो मेन या लोहे के गेट होते हैं, तो उनके ऊपर क्या होता है, स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा साइन करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे से उनके ऊपर क्या होता है, रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है, एक लेयर है वो बनना स्टार्ट हो जाती है ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जांपल है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो ब्लैक कोटिंग होती है या ग्रीन कोटिंग होती है, ये इसके एग्जांपल है कोरोजन की, ठीक है। बहुत सारी मेटल्स हैं जो जिनके ऊपर कोरोजन होता है। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से हम उसको दूर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या पेंटिंग से, या तो हम उसके ऊपर पेंट कर दें, किसी दूसरी मेटल की है वो लेयर हम उसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के अंदर क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी, ठीक है। इट लीड्स टू द बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड, ठीक है। जब हम देखते हैं कि फूड है वो का ऑक्सीडेशन जब हो जाता है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जब हो जाता है फैट्स का या ऑयल्स का, तो वो किसकी वजह से, एयर के अंदर एक्सपोज होने की वजह से, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेनेस बोलते हैं, कि रेंसिडिटी है वो हो जाती है उसके अंदर। इसकी वजह से फूड की जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है, मतलब वो बैड स्मेल करना स्टार्ट कर देता है, उसका टेस्ट है वो भी बैड हो जाता है। जैसे हम चिप्स वगैरह का पैकेट लेके आते हैं, अगर उसको हम खुला छोड़ देते हैं तो वो मतलब उसका टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, या बिस्किट है उसको हम छोड़ देते हैं तो वो नमी ही पकड़ लेते हैं, या फिर उसका टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, स्मेल है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये है रेंसिडिटी। अब मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सबसे पहले है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, या तो हम उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करें, कीपिंग फूड इन या एयर टाइट कंटेनर, या फूड को हम किसके अंदर रखें, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखें ताकि वो एयर के कॉन्टैक्ट में ना जाए। उसके बाद रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर मतलब टेम्परेचर को हम लोअर कर सकते हैं। उसके बाद रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, ठीक है, एयर को हम नाइट्रोजन के साथ रिप्लेस कर, जैसे हमने देखा होगा चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन वगैरह है वो फिल होती है, ठीक है, ताकि वो लंबे टाइम तक ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।